तारिक साहब आप बताएं जनाब, आपने सुना है कि बड़ा कन्फ्रंट करने का सोच लिया कि जाए जो मर्जी ऑर्डर कर लें, नहीं करेंगे। मलिक साहब, पहली बात तो ये है कि जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, ये एक ऐसा फैसला है कि आइन और कानून में अगर आप इसकी तशरीह करें तो वो नहीं बनती, कोई इसका जवाज़ तलाश करें तो वो नहीं बनता। फैसले की हद तक वो रिलीफ जो कि किसी पार्टी ने मांगा ही नहीं, एक पार्टी जो है वो पार्टी ही नहीं है और उसको घर से बुला के कहा गया कि आएँ आपकी झोली में भी कुछ डाल दिया जाए और सारा कुछ उसकी झोली में डाल दिया जाए, जो उसमें मदई नहीं थी, शुरू से मदई नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो ये तो एक है टेक्निकल एतराज़ जो हमें फ़ैसले के ऊपर है, और उससे फ़ायदा किसको हो रहा है या नुकसान किसको हो रहा है, इसे एक साइड पे रखते हुए सबसे पहली बात ये देखने की है कि क्या हुकूमत वक्त कोई भी हो वो एक आइनी इदारे की दूसरे आइनी इदारे की हदूद के अंदर जो मुदाखलत है, क्या उसको खामोश रह के बर्दाश्त करे या उसके ऊपर कैसे कानूनी तरीका। उन्होंने देखिए, मुदाखलत इस तरह हुई कि इलेक्शन कमीशन का जो इख्तियार है वो उसकी अपनी एक आइनी हदूद है, वो एक आइनी इदारा है। सुप्रीम कोर्ट एक आइनी इदारा है। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे मुदाखलत की? इस तरह की कि जो रिलीफ दिया गया इस फैसले में, रिजर्व सीट्स के फैसले में, ये इलेक्शन कमीशन का जो इख्तियार था उसको तजावुज़ किया गया। जो उन्होंने इंटरप्रटेशन की थी वो इंटरप्रटेशन थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन्होंने लिए इमरान खान के नाम पर वोट, हम मानते हैं सारा कुछ जो भी इलेक्शन में इन्हें पजीराई मिली, जो भी हुआ, जितने वोट लिए, जितनी सीटें ली इमरान खान के नाम पे ली, वो एक पॉलिटिकल बात है। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि उन्होंने ज्वाइन एक ऐसी पार्टी कर ली कि जिसके अपने सरबराह ने अपनी पार्टी के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा। ये बात ही टेक्निकल। सर, आप उस चीज़ के ऊपर बहस कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में खोल के वाजे करके बयान की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की गलत तशरीह करते हुए पीटीआई के अरकान को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया, पार्टी को निशान नहीं दिया। तो वो सारी उन्होंने तो उस गलती की इस्लाह की है सुप्रीम कोर्ट ने। आप कहते हैं इलेक्शन इसी मुल्क में हो रहे थे, उसके इलेक्शन के दौरान जो है कई मुकदमा। आप पैनिक के अंदर इस तरह की रिएक्शन दे रहे हैं जो आपको सियासी जमात के तौर पर नहीं देने चाहिए। नहीं, देखिए, पैनिक की बात नहीं है। मैं जो बात आपने की, चलें आपके उस सवाल की तरफ आगे मजीद इसमें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हुकूमत का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि कोई क्लियर कट फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए और हुकूमत कहे कि मैंने इस पर अमल दरामद नहीं करना। ना इस पर पहले कभी ऐसा हुआ है, ना हम ऐसा कोई इरादा रखते हैं। लेकिन इस फैसले के खिलाफ जो आइन में गुंजाइश मौजूद है लीगल रेमेडी की, अगर वो ली जाए तो वो इस फैसले से इनराफ की बात नहीं है। और हुकूमत का लीगल रेमेडी क्या है? एक तो आपने रिव्यू फाइल कर दिया, लेकिन आप रिव्यू फाइल करने का ये मकसद नहीं होता कि आप अमल दरामद नहीं करेंगे। आप तो अमल दरामद करने पे तैयार ही नहीं। आपकी पूरी पार्टी कह रही है आपने इस पर अमल नहीं करना। नहीं, अमल ना करने की बात वही है। देखिए मलिक साहब, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। मैं तो अक्सर सादी सी मिसाल दिया करता हूँ कि मेरे खिलाफ अगर सेशन जज की अदालत से फैसला मेरे हक में नहीं होगा, मैं उसे हाई कोर्ट में चैलेंज करूंगा। इस अदालत से मेरे खिलाफ होगा सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं, अगर नहीं होगा मैं रिव्यू में जाऊंगा। तो ये हम अपनी एक लीगल ऑप्शन जो मौजूद है, अगर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि वो कोई गैर आईनी हरकत नहीं है। पीएमएलएन सीरियस ट्रबल में है और आप पैनिक के अंदर एक्सट्रीम स्टेप्स ले रहे हैं कि ठीक है फिर आप बैल मुझे मार शहीद कर दे हमें, लेकिन आप दुरुस्त काम नहीं कर रहे। ये मेरी एज ए जर्नलिस्ट राय है। नहीं, देखिए, एक और बात है, आखिरी बात मैं अर्ज कर देता हूँ अभी इस गुफ्तगू में। मुल्क सिर्फ पीएमएलएन का नहीं है और इसे सुधारने का जो जिम्मेदारी है वो भी सिर्फ एक सिंगल जमात की नहीं है या इत्यादी जमातों की नहीं है। होश के नाखून सबको लेने होंगे, जिसमें अपोजिशन जो है वो भी एक बहुत बड़ी पार्टी है, ये भी शामिल है। अपोजिशन के अलावा कौन कौन होश के नाखून ले? सारे तमाम जमातें, जुडिशरी भी। देखिए, जुडिशरी और बाकी जो आपके पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं उन्हें बिल्कुल होश के नाखून लेने की जरूरत है। अभी आपने अपने प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में आपने ये कहा कि पीएमएलएन नहीं कर सकती जनाब जब तक इसके एस्टैब्लिशमेंट ना हो। एस्टैब्लिशमेंट क्या है और पीएमएलएन क्या है? पीएमएलएन गवर्नमेंट है, एक ही आजकल गवर्नमेंट है, एक है, बिल्कुल है आजकल। इसलिए नहीं, इसलिए है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट से अलग हो, गवर्नमेंट ने क्या चलना है? खेत इसवा। एस्टैब्लिशमेंट हमेशा स्टेट के साथ होती है। स्टेट की नुमाइंदगी इस वक्त पीएमएलएन और इत्यादि जमातें कर रही हैं, लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट को हमारा साथ देना है और देना चाहिए। कल इनका साथ नहीं देते रहे जब ये गवर्नमेंट में थे। इस वक्त दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं। पीपल्स पार्टी का नहीं देते रहे जब वो गवर्नमेंट में थे। नहीं, साथ देना चाहिए, लेकिन इस वक्त दोनों के पास ऑप्शन
इनके पास क्या गुंजाइश मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहेंगे नहीं हम नहीं मानते? सर देखिए, मैं यही अर्ज करना चाह रहा था कि चॉइस साहब काबिल इज़्ज़त था मेरे लिए, और वो कह रहे हैं कि ईसीपी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मतहत एक बॉडी है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान इज द एपेक्स बॉडी इन दिस कंट्री। जैसे उन्होंने कहा मतहत तो नहीं, मतहत नहीं, मतहत है, लेकिन मतहत नहीं है, लेकिन पाबंद है फैसले के फैसलों की तो सारे दायरे हम सारे, तो आई स्टैंड करेक्टेड, पाबंद है उसके फैसले की। आप ये नहीं कह सकते, जैसे इन्होंने खुद ही अपनी मिसाल दे दी कि सेशन कोर्ट में मेरे खिलाफ अगर फैसला आएगा मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का फैसला है, तो सुप्रीम आपने रिव्यू में भी आप चले गए हैं, इससे ऊपर ये नहीं अपील भी कोई नहीं है, ये रिव्यू सिर्फ दे सकते हैं, अपील भी आखिरी हद पे आ गए हैं ना आप। नहीं, इसके ऊपर कोई अल्लाह मियां को जाकर कराएंगे, अल्लाह मियां को, ऊपर अल्लाह मियां के पास जाए। फैसल वाडा साहब पता नहीं अल्लाह मियां क्या किसको रहे पूछ ले, अल्लाह मियां के पास अपील कराकर वापस भी फैसल वाडा साहब भी आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता। कहने का मकसद ये है सर कि अब आप ये नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना इसके ऊपर वाज़ेह फैसला सुना दिया है, आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा या फिर अपने ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगवानी पड़ेगी, दूसरा हल आपके पास इसमें कोई नहीं है।